संता के कारज आप खलोया, हर काम करावण। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। दोस्तों एक क्वेश्चन आंसर सूरत ते नासिक ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਤੇ ਮੈਕਡੀ ਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੈਜ ਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਇੱਕ ਸਾਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੇਮ ਬਰਤਨ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, I am senior citizen and we get a lot of benefits everywhere. So why don't we get any advantage in satsang and all? Abba ji said, here we don't consider physical age. We see spiritual age and that counts after नामदान. नामदान के बाद आपने कितना टाइम मालिक को दिया है वो स्पिरिचुअल एज है आपकी। और हम सबको पता है कि इसमें हम सब छोटे बच्चे हैं, तो कौन से सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं आप। एंड दैट पर्सन कंटिन्यूज, बट बाबा जी हमें कुछ तो बेनिफिट दीजिए सिमरन भजन में। बाबा जी आस्क, कौन सा बेनिफिट चाहिए आपको, हमसे भजन सिमरन करवाएं। एंड बाबा जी स्माइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी आई वॉज इन 7 ईयर रिलेशनशिप विद अ गर्ल। जब हमने अपनी फैमिली में बात की शादी के लिए तो उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। अब वो लड़की बोल रही है कि उसने सब आप पर छोड़ दिया है। वो बोलती है जो करेंगे बाबा जी करेंगे, तो प्लीज़ आप कुछ हेल्प कीजिए। बाबा जी स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, बेटा ये तो उसके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, मैं यहाँ रूहानियत से रिलेटेड गाइड कर सकता हूँ आपको। इन सब वर्ल्डली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं। राइट और रॉन्ग तो पर्सन का पर्सपेक्टिव है, मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं। हर किसी की अपनी सभ्यता है। हो ये फैसला तो उसके पेरेंट्स का हुआ ना। अगर आप इतना चाहते हैं उस लड़की को तो अपने पेरेंट्स को लेके जाइए उसके पेरेंट्स से बात करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे हिम्मत दें कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं और आपको और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं और हक हलाल की कमाई खाऊं। बाबा जी स्माइल्ड एंड नॉडेड येस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी थैंक यू सो मच। लास्ट ईयर सेम टाइम पे मैं विश कर रही थी कि मेरा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए और वो क्लियर भी हो गया। और अभी मैं ऑफिस में अच्छी पोस्ट पे हूँ लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है। अभी भी लगता है कि कुछ और आगे करना है, आगे बढ़ना है। तो क्या ऐसा लगना गलत है? बेटा लाइफ में एम्बिशन होना अच्छी बात है। आपकी लाइफ कभी भी स्थिर नहीं चल सकती, या आप आगे बढ़ोगे या पीछे जाओगे लाइफ में, तो आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप अपनी कोशिश करो, लेकिन हम यही गलती करते हैं कि उससे उम्मीद लगाते हैं कि ये मिल जाए तो पीस ऑफ माइंड होगा। ऐसे तो जिनका बैंक बैलेंस ज़्यादा है उन्हें बहुत पीस रहना चाहिए, लेकिन उनको नींद नहीं आती चिंता के कारण। हमें हमारी ज़रूरत और इच्छा को अलग रखना चाहिए। हमारी ज़रूरतें बहुत कम हैं तो उसे ध्यान में रख के आगे बढ़ते रहने के लिए कोशिश करते रहिए और मालिक के हुक्म में रहें। अगला क्वेश्चन, बाबा जी हमें सिखाते हैं कि हक हलाल की कमाई खानी चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए, लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं उनका बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। तो हम काइंड कैसे रहें? आप अच्छे इंसान बने बेटा। आप जो कर रहे हैं वो आपका कर्म है, जो लोग करते हैं वो उनका कर्म बनेगा। आप प्यार को अपनी ताकत बनाएं, कमज़ोरी नहीं। इस दुनिया का रूल है कि आप कमज़ोर होंगे तो सबसे पहले लोग आपको ही दुख पहुँचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी मैं सिमरन भजन पे बैठती हूँ लेकिन ध्यान नहीं लगता, थोड़ी देर से ज़्यादा सिमरन नहीं कर पाती। आंसर, कोई बात नहीं बेटा, आप कोशिश करते रहें। जैसे किसी इंसान का वेट बढ़ जाता है तो डॉक्टर उन्हें वेट कम करने के लिए बोलता है, तो वो इंसान थोड़ा थोड़ा वॉक स्टार्ट करके टाइम बढ़ाता है धीरे धीरे। वैसे ही आप इंस्टॉलमेंट में करें, 2-3 बार में, फिर हर महीने 5 या 10 मिनट बढ़ाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी मुझे नीज की प्रॉब्लम है और सर्जरी हुई है तो मैं भजन सिमरन पे बैठ नहीं पाता। अगर हम भजन सिमरन लेट कर करें तो ऐसा सही है? बेटा आप सोफे पे बैठकर करें, लेट कर करेंगे तो मन आपको सोने की अवस्था में लेके जाता है और फिर उससे नींद आएगी। तो आप सोफे का इस्तेमाल करें। भजन के लिए आप पिलोस यूज़ करके उस पे हाथ को सपोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी मैं भजन सिमरन पे बैठता हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद पैर नम हो जाते हैं और बॉडी पेन होता है। बेटा जब हमें किसी चीज़ की आदत नहीं होती तो वो मुश्किल लगती है। आप कोशिश करते रहें, मालिक का हुक्म मानकर सिमरन भजन करें। सिमरन भजन का बॉडी से कोई रिलेशन नहीं है, वो रूहानियत से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ आपके कर्मों की वजह से आपको बॉडी पेन होता है। आप अपना ध्यान लगाए रखें, थोड़ी देर बाद आपको कुछ महसूस नहीं होगा। आप सिमरन कंटिन्यू करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी मैं अपनी वाइफ को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उसने मुझे ये पाथ पे लाया और आपसे मिलवाया। आंसर, सिर्फ क्रेडिट क्यों, उनकी सेवा भी करिए, उनकी बात मानो।
हाँ जी करता हूँ बाबा जी, सेवा भी और उसकी बात भी मानता हूँ। क्या सेवा करते हैं? कभी पैर दबाए हैं बीवी के? पर्सन नहीं बाबा जी। तो फिर ये वही बात होगी कि मालिक का शुक्र कर रहे हैं, लेकिन मालिक को बोल रहे हैं कि आपकी बात नहीं मानेंगे। अपनी बीवी को खुश रखें बेटा, मर्दों ने बहुत राज कर लिया, अब आगे इन्हीं का टाइम है। अगला क्वेश्चन। बाबा जी मैं पहले बहुत सेवा सत्संग में आता था, लेकिन अब घर को संभालने के लिए, पैसे कमाने के लिए काम में बहुत समय देता हूँ। सिमरन भजन को टाइम नहीं दे पाता, कभी कभी घर भी लेट आता हूँ। आंसर। ये अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बेटा लाइफ में बैलेंस बना के रखना है। जिस मालिक ने इतना सब दिया है और आगे भी देगा, ये जानते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए भी वक्त निकालें, उसका शुक्राना करें। पर्सन कंटिन्यूस। हाँ जी बाबा जी, और वाइफ को भी टाइम नहीं दे पाता, तो उसके साथ भी झगड़ा हो जाता है, घर में अशांति फैलती है। तो बेटा बीवी को भी वक्त दें, बीवी को आपका सिर्फ थोड़ा वक्त और अटेंशन चाहिए होता है, तो आप उन्हें भी खुश रखें। इसमें अशांति की बात नहीं है बेटा, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। मेरा या तुम्हारा नहीं, मैरिज में हमारा होना चाहिए। पर्सन कंटिन्यूस। लेकिन बाबा जी वो बहुत मेरा मेरा करती है, आप उन्हें समझाएं। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता वो दुनियावी चीज़ों के लिए मेरा मेरा बोलती होगी, वो आपको लेके थोड़ी पॉजिटिव हैं बस, और संगत में हंसी। अगला क्वेश्चन। बाबा जी कभी कभी हमें भजन सिमरन के बाद भी ऐसे ही धुन सुनाई देती है, तो क्या ये ठीक है? आंसर। ये अच्छी बात है बेटा, शब्द तो 24 घंटे हर किसी के अंदर चल रहा है। शब्द नहीं होगा तो हम यहाँ नहीं होंगे, नामे उपजे नामे बिन से, बस हमें इसकी पहचान नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा जी नींद में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, तो उसमें अगर ऐसा सपना आए कि दर्शन हो रहे हैं, तो क्या ये सही है और हम इसको कैसे कंट्रोल करें? बेटा सबसे पहली बात कि आप सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कॉन्शियस माइंड को ही कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। सबकॉन्शियसली माइंड एक स्टोर रूम की तरह है। जैसे आप पूरे घर को साफ सुथरा रखते हैं और सब एक्स्ट्रा सामान एक स्टोर रूम में रखते हैं जहां मैस होता है, वैसे ही आप जो सोचते हैं वो प्रभाव आप पर पड़े हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। तो अगर प्रभाव रूहानियत से रिलेटेड है तो ये अच्छी बात है। ड्रीम सिर्फ आपके माइंड का तरीका है आपको बताने का कि आपके स्टोर रूम में क्या थॉट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा जी मुझे आपको थैंक्स भी बोलना है और कंप्लेंट भी करनी है। थैंक्स इसलिए आपने क्वेश्चन आंसर का मौका दिया, और कंप्लेंट ये है कि आपने इतनी देर क्यों लगा दी इसमें। जब से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुए हैं मैं तब से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन आज मौका मिला। आंसर। बेटा मालिक आपको अभी ही कुछ देता है जब आपको उसकी कदर हो, तो आपको जो मौका मिला है आप उसकी कदर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा जी मुझे 4 साल हो गए हैं शादी करके, मैं अपनी मदर इन लॉ को देखती हूँ कि उनको आपसे बहुत प्यार है, वो बहुत भजन सिमरन करती हैं, उनको नामदान की बख्शिश होने के इतने साल बाद ये स्टेज मिला है, तो मुझे कब मिलेगा? बेटा किसी का फर्स्ट स्टेप लास्ट है और किसी का लास्ट स्टेप फर्स्ट है। हर किसी को सही वक्त आने पर मालिक उनको वो देंगे जो वो डिजर्व करते हैं। आप मालिक का हुक्म समझकर सिमरन भजन करें, बाकी मालिक पर छोड़ दें। मीरा मन मानी सूरत चढ़े आसमानी। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ। देश विदेश पछाड़ी खोजत फिरूं भेदवा घर को, कोई ना करत बखानी।